मध्य प्रदेश यानी देश का सोयाबीन कटोरा, लेकिन अब यही कटोरा खाली होने के डर से भर गया है। पश्चिम एशिया के युद्ध का असर अब सीधे किसानों की जेब पर पड़ रहा है। निर्यात ठप है, मंडियों में सन्नाटा है और किसानों के चेहरे पर चिंता साफ दिख रही है। हमारी ग्राउंड रिपोर्ट देखिए। मध्य प्रदेश, जहां आधे हिंदुस्तान का सोयाबीन उगता है, लेकिन इस साल हालात बदले दिख रहे हैं। 2024-25 में जहां 58,72,000 हेक्टेयर में बुआई हुई, वहीं 2025-26 में ये घटकर 53,20,000 हेक्टेयर तक रह गई और उत्पादन 55,54,000 मीट्रिक टन रहा। लेकिन असली झटका खेतों में नहीं, बाजार में लगा है। पश्चिम एशिया में जारी संघर्ष ने शिपिंग रूट्स को प्रभावित किया और इसका सीधा असर पड़ा सोयाबीन निर्यात पर। मार्च में निर्यात करीब 50% तक गिरने का अनुमान है। फरवरी के 93,000 टन से घटकर सिर्फ 40 से 50,000 टन। नए ऑर्डर नहीं, कंटेनरों की भारी कमी और बढ़ते बीमा प्रीमियम ने निर्यात को लगभग ठप कर दिया है। सबसे ज्यादा असर उस मध्य प्रदेश पर है जो देश के सोयाबीन निर्यात का बड़ा हिस्सा देता है। ये सोयाबीन हिंदुस्तान का दुनिया के मुकाबले बहुत महंगा है, तो हम लोग पहले से ही आउट प्राइस्ड होते हैं। और ये जो पश्चिम एशिया का संकट है, इसकी वजह से शिपिंग लाइन की बाधा आई है, रूट ख़राब हो गए हैं, लोग भेज नहीं पा रहे हैं, तो जो थोड़ा बहुत एक्सपोर्ट हो रहा था वो भी बाधित हुआ है। तो उससे ऑब्वियसली अगर एक्सपोर्ट कम होगा और मध्य प्रदेश जो है वहाँ से ही निर्यात हो पाता है ज़्यादा लोकेशन की वजह से, तो अगर एक्सपोर्ट थोड़ा कम होगा तो कीमतों में फ़र्क पड़ेगा, किसानों को फ़र्क तो पड़ेगा उससे। यानी भारत महंगा है, उत्पादन कम और ऊपर से लॉजिस्टिक्स की मार। यही वजह है कि भारतीय सोयाबीन अब वैश्विक बाजार में पिछड़ रहा है। जहां भारत $500 प्रति टन पर सोयाबीन बेच रहा है, वहीं ब्राजील और अर्जेंटीना $420 से $430 में। और इसका सीधा असर अब मंडियों में साफ दिख रहा है। करौन मंडी, जहां किसान अपने उत्पाद बेचने आए, लेकिन खरीदार कम और चिंता ज्यादा। पहले तो 3700 मिला था भाई साहब। 3700? हाँ, काफी कम है। काफी कम है। हमारे तो जमीन पट्टी की नहीं, वो तो अब कमी मानो। ये देखो। अच्छा, ये हाँ, 3780 रुपए। 3780 रुपए। अब तो लड़ाई चलने से और भी कम बिकेगा वो तो। डर है आपको कि डर है ना सर, और कम हो जाए? और हो गई कम और वो तो। और 1 एकड़ में सोयाबीन में खर्चा लगभग कितना आ जाता है? खर्चा 8-9-10 हज़ार रुपये आता है। 10,000 आ जाता है। इससे डर है क्या गिरेगा ही भाव गिरेगा। 3700 के भाव में मेरा सोयाबीन बिका था सर। अच्छा। हाँ, वही 3700 बिका था मेरा भी। और डर क्या, पूरा ही डर है कि भाव गिरना ही है अगले साल जाके, 2500 ही होना है वो तो सर। ईरान जैसे बड़े खरीदार पीछे हट चुके हैं। घरेलू बाजार में स्टॉक बढ़ रहा है और किसानों की आमदनी घटने का खतरा मंडरा रहा है। मध्य प्रदेश, जहां से देश की आधी सोयाबीन आती है, वहीं अब किसान बाजार के सामने बेबस नजर आ रहा है। जंग कहीं और हो रही है, लेकिन असर यहां के खेतों पर दिख रहा है। सवाल यही है, क्या इस संकट का कोई समाधान है या किसानों के लिए ये मुश्किलें अभी और बढ़ेंगी? भाव 2500-3700 ऐसे जा रहा है, तो आप सोचिए कि न्यूनतम समर्थन मूल्य से कितना कम पैसा इन किसानों को मिल रहा है। जब 1 एकड़ खेत तैयार करने में सोयाबीन की फसल से इनका खर्चा 8-9 हज़ार आ रहा है, वैसे भी समर्थन मूल्य कम है। और उससे अगर, क्योंकि CACP पे गणना होती तो शायद इनको, इनकी जो मेहनत है, इनका जो पसीना, उसकी वाजिब कीमत मिल जाती। लेकिन अब दिक्कत ये है कि लड़ाई लंबी खींचने की वजह से इन किसानों को भी डर लगने लगा है कि भाव कहीं और न गिर जाएं। ऐसे में गेहूं के बाद सोयाबीन, एक के बाद एक मार से ये किसान बेजार हैं। करौन मंडी से अपने सहयोगी रिजवान खान के साथ अनुराग द्वारी, NDTV।